रुको, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना बचा है, सिलेबस अधूरा है और अंदर से डर लग रहा है कि अब क्या होगा, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। टॉपर बनने के लिए ना तो जीनियस होना ज़रूरी है और ना ही रोज़ाना 10 से 12 घंटे पढ़ना। ज़रूरी है सिर्फ एक सही स्ट्रैटेजी। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 1 मंथ टॉपर्स स्ट्रैटेजी, जिसे फॉलो करके एक एवरेज स्टूडेंट भी 90% मार्क्स ला सकता है। वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि लास्ट की टिप वही है जो कि लगभग 90% बच्चे इग्नोर कर देते हैं। इसी वजह से उनके एग्जाम में नंबर कम आते हैं। सबसे पहले समझो कि टॉपर बनने के लिए 4 गोल्डन रूल होते हैं। पहला गोल्डन रूल कहता है कि कोई भी नई किताब नहीं पढ़नी है, सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस करके पढ़ना है। एनसीईआरटी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। रूल नंबर 2 कहता है सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें लिख लिख कर पढ़ना है। रूल नंबर 3 कहता है रोज रिवीजन करना है, चाहे हमें 10 या 15 मिनट ही रिवीजन करने का समय क्यों ना मिले। रूल नंबर 4 कहता है टाइम टेबल से ज़्यादा जरूरी है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। अगर ये 4 नियम फॉलो कर लिए तो आधी लड़ाई आप यहीं जीत लोगे। अब बात आती है 1 महीने की स्ट्रेटेजी की। 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं। पहले हफ्ते में आपको क्या करना है, अपना गोल सेट करना, पूरा सिलेबस खत्म करना, समझ कर सही से। मैथ साइंस में सबसे ज़्यादा फोकस करना। यहाँ पर आपको फोकस करना है फॉर्मूला और कंसेप्ट क्लियर करने पर। एसएसटी में हमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। हिस्ट्री में इवेंट्स पढ़ने हैं, ज्योग्राफी में मैप्स पढ़ने हैं, सिविक्स में कीवर्ड्स पढ़ने हैं। बाकी हिंदी और इंग्लिश में चैप्टर्स और पोएम्स एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। रोज़ करीब आपको 6 से 7 घंटे पढ़ना है, लेकिन पूरे फोकस के साथ। याद रखो, पहला हफ्ता ही हमारा बेस बनाएगा। अब बात आती है दूसरे हफ्ते की। दूसरा हफ्ते में हम करेंगे प्रैक्टिस और नोट्स, शॉर्ट नोट्स। मैथ में रोज़ कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन डेली करने हैं, चाहे गलत ही क्यों ना हो, लेकिन डरना नहीं है। जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको एक अलग कॉपी में लिख लें। साइंस में न्यूमेरिकल डायग्राम्स प्रैक्टिस करो। एसएसटी में मैप्स, डेट्स, 1 लाइन क्वेश्चंस और सबसे इम्पोर्टेंट काम, हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये शॉर्ट नोट्स एग्जाम से पहले तुम्हारे सबसे बड़े दोस्त होंगे। वीक चैप्टर्स को पहचानो और उन्हें एक्स्ट्रा टाइम्स दो। फिर आता है तीसरा हफ्ता, जिसमें हमारा होने वाला है टॉपर मोड ऑन। तीसरे हफ्ते में हमें रोज सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बाद अपनी कॉपी खोलो और खुद से पूछो कहाँ गलती हुई। हर मिस्टेक को एक नोटबुक में लिख दो, क्योंकि याद रखो, गलतियाँ सीखना ही सुधार की शुरुआत है। इससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। फिर आता है फाइनल वीक, आखिरी हफ्ता। इस हफ्ते में कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन करना है और सिर्फ आपको मिस्टेक्स सुधारनी है और सिर्फ कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। मॉर्निंग में फॉर्मूलाज और आई डेट्स वगैरह पढ़ लें। दोपहर में हमें वीक टॉपिक पर काम करना है और रात में हम सिर्फ रिवीजन करने वाले हैं। ओवरलोड बिल्कुल नहीं लेना है, खुद पर भरोसा रखना है, 90% लेकर आना है हमें। टॉपर वह नहीं होता जो ज़्यादा पढ़ता है, टॉपर वो होता है जो स्मार्टली लिखता है। आंसर साफ लिखो, कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, हेडिंग्स और डायग्राम जरूर बनाओ। याद रखो, प्रेजेंटेशन भी मार्क्स दिलाती है। अगर तुम इस 1 महीने टॉपर वाली स्ट्रेटेजी को ईमानदारी से फॉलो कर लेते हो, तो कोई भी तुम्हें 90% प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही एग्ज़ाम विनिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी। बाकी ऑल द बेस्ट, तुम कर सकते हो।